तो दोस्तों, अगर आप भी अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो पासपोर्ट की दो अकसाम एमआरपी और ई पासपोर्ट हैं। एमआरपी से मुराद मशीन रीडेबल पासपोर्ट यानी जो आम हमारा सिंपल पासपोर्ट होता है और वो चिप के बगैर होता है। और ई पासपोर्ट में एक चिप लगी होती है जिसमें हमारा डाटा सेव होता है और उस चिप के जरिए हमारी मालूमात को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर पढ़ा या जांचा जा सकता है। तो आपने एमआरपी या ई पासपोर्ट बनाना हो या फिर किसी भी तरह का पासपोर्ट बनाना हो या उसकी फीस आपने ऑनलाइन इजी पैसा से पे करनी हो या फिर फीस पे करने के बाद आपने ये चेक करना हो कि आपकी फीस पे हो चुकी है या नहीं, या फिर पासपोर्ट बनाने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी जो आपने पासपोर्ट ऑफिस अपने साथ लेकर जाने हैं, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा नाम है नवीद अहमद और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आपने एमआरपी पासपोर्ट बनाना हो, ई पासपोर्ट बनाना हो, अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवाना हो या फिर किसी भी तरह के पासपोर्ट की फ़ीस ऑनलाइन आपने इजी पैसा एप्लीकेशन से पे करनी हो, तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल में मौजूद प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे टाइप करेंगे पासपोर्ट फ़ी आसान। पासपोर्ट फ़ी आसान सर्च करेंगे तो आगे हमारे सामने पासपोर्ट फ़ी आसान एप्लीकेशन कुछ इस तरह से है। तो अगर ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं तो आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में ये पहले से ही इंस्टॉल है तो मैं यहाँ ओपन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ हमारे सामने कुछ ऑप्शन हैं। तो फ़ीस पे करने के लिए हम यहाँ पासपोर्ट ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ नीचे हम गेट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे तो आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ अगर हम अपना पासपोर्ट मशीन रीडेबल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं जो चिप के बगैर होता है तो उसके लिए हम यहाँ एमआरपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे अगर हम नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हम न्यू पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पहले से बने पासपोर्ट में कोई चेंजिंग करने के लिए हम पासपोर्ट मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। पहले से बने पासपोर्ट को रीन्यू करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। और अगर हमारा पासपोर्ट कहीं गुम हो चुका है तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। पासपोर्ट ख़राब होने की सूरत में यहाँ, या फिर अगर हमारे पासपोर्ट के पेज ख़त्म हो चुके हैं तो फिर हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ अगर आप न्यू पासपोर्ट बना रहे हैं तो आपने न्यू पासपोर्ट पे क्लिक करना है, या फिर यहाँ से जिस टाइप का भी आप पासपोर्ट बना रहे हैं तो उस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। तो आगे तमाम का प्रोसीजर तकरीबन सेम ही है। उसके बाद यहाँ अगर आप अपना पासपोर्ट नॉर्मल के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 20 वर्किंग डेज़ के बाद आपको मिलेगा, लेकिन बाद औक़ात इसे 2 से 3 माह भी लग जाते हैं। लेकिन अगर हम अर्जेंट के लिए अप्लाई करें तो ये हमें 12 वर्किंग डेज़ के बाद मिलेगा, लेकिन रश की वजह से लेट भी हो सकता है। और फास्ट ट्रैक का ऑप्शन आपको एमआरपी में मिलेगा जो कि हमें 7 दिन के अंदर मिल जाता है। तो नॉर्मल या अर्जेंट की जो फ़ीस है वो आप ये पेज कंप्लीट फिल करेंगे तो आपको फ़ीस भी शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपको 36 पेज में पासपोर्ट चाहिए या 72 पेज में, तो उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे अगर तो आप 15 साल से कम उम्र बच्चे का पासपोर्ट बना रहे हैं तो फिर आपने यहाँ चेक मार्क करना है। तो 15 साल से कम उम्र बच्चे का पासपोर्ट सिर्फ 5 साल के लिए ही होगा, लेकिन अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो फिर आपने यहाँ चेक मार्क नहीं करना और आपको 5 या 10 साल में से जो भी चाहिए वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो आगे आपको इसकी फ़ीस भी शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो अब आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल की फ़ीस शो हो जाएगी, और अगर आप अर्जेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको अर्जेंट की फ़ीस शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी फ़ीस चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पेज पे हमने अपनी इंफॉर्मेशन इंटर करनी है। सबसे पहले है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस साइट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने अपने पासपोर्ट रीजन को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप अपने पासपोर्ट रीजन को सर्च भी कर सकते हैं। मेरा रीजन लाहौर है तो मैं यहाँ लाहौर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे है फुल नेम, तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे है CNIC, तो यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर इंटर कर लेना है। लेकिन अगर आप 15 साल से कम बच्चे के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ बेफाम नंबर इंटर कर लेना है। उसके बाद जो नंबर आपने ऊपर इंटर किया है सेम वही नंबर आपने नीचे यहाँ भी इंटर कर लेना है। ID कार्ड नंबर इंटर करने के बाद यहाँ आपने अपना कोई भी ईमेल इंटर कर लेना है। उसके बाद आगे है मोबाइल नंबर, तो यहाँ आपने 0092 के साथ आगे 300 जो भी है वो आपने यहाँ इंटर कर लेना है। तो यहाँ तमाम डिटेल दुरुस्त इंटर करने के बाद ऊपर जनरेट PSID पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ हमने दोनों बॉक्स को चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद नीचे जनरेट PSID पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि हमारी PSID जनरेट हो चुकी है। तो आपने इस PSID को यहाँ से कॉपी कर लेना है या फिर आप इसको PDF फाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो ये जो PSID जनरेट हुई है ये 30 दिन तक कारआमद होगी। आपने 30 दिन से पहले अपनी फ़ीस को पे कर लेना है। तो आपने ईजी पैसा से अपनी फ़ीस पे कैसे करनी है, तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल में मौजूद ईजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ईजी पैसा एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस है। तो यहाँ नीचे आपको सी ऑल का एक ऑप्शन शो होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम अपने पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आगे आपने बिल पेमेंट के ऑप्शन में आना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपने नीचे अदर्स पे क्लिक करना है। तो आगे इस तरह से पेज है। तो यहाँ पासपोर्ट की फ़ीस पे करने के लिए आपने वन बिल इनवॉइस वोचर पे क्लिक करना है। तो आगे यहाँ आपने वो PSID जो आपने कॉपी की होगी वो आपने यहाँ पेस्ट कर लेनी है, या फिर आप अपनी PSID को यहाँ इंटर भी कर सकते हैं। PSID पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे हमारी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने अपना नाम और फीस वगैरह को कंफर्म कर लेना है और नीचे पे इन फुल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी डिटेल, नाम, कंज्यूमर नंबर और जितनी हमारी फ़ीस होगी वो सब यहाँ शो हो जाएगा। तो यहाँ मेरी इस अकाउंट में पैसे 15,000 से कम हैं, तो मैं बस आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ। मैंने फ़ीस पे नहीं करनी। तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे अपना पासवर्ड इंटर करना है, तो आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। तो जब आपकी फ़ीस पे हो जाए तो आपने अपनी रसीद को अपने मोबाइल में सेव और उसका एक प्रिंट लेकर अपने पास रख लेना है। तो ये तो था कि आपने अपनी फ़ीस ईजी पैसा से कैसे पे करनी है। तो अगर आपने बैंक में फ़ीस जमा करवानी है तो आपने पासपोर्ट ऑफिस के करीब नेशनल बैंक में चले जाना है। तो आपने अपना पासपोर्ट कैटेगरी के हिसाब से वोचर ले लेना है। तो वो फिल करने के लिए आप जिस डेट को फ़ीस जमा करवा रहे हैं वो डेट आपने यहाँ इंटर करनी है और नीचे आपने अपना नेम, नीचे ID कार्ड नंबर और नीचे आपने अपना एड्रेस इंटर करना है। उसके बाद आगे यहाँ अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं, रीन्यू करवा रहे हैं या जिस टाइप के भी पासपोर्ट की आप फ़ीस पे कर रहे हैं उसके आगे आपने चेक मार्क कर लेना है और उससे आगे आपने उसकी फ़ीस भी इंटर कर लेनी है। लेकिन अगर आपको फ़ीस का नहीं पता तो आपने बैंक अमले से फ़ीस कंफर्म कर लेनी है। नीचे लाइन लगाकर सेम वही फ़ीस नीचे भी आपने इंटर कर लेनी है और जितनी फ़ीस आप पे कर रहे हैं वो नीचे आपने इंग्लिश वर्ड्स में भी इंटर कर लेनी है और नीचे आपने सिग्नेचर कर लेनी है। तो तीनों परत को आपने सेम इसी तरह से ही फिल कर लेना है। फ़ीस और वोचर बैंक में जमा करवाने के बाद वो एक परत आपको स्टैंप और सिग्नेचर के साथ वापस कर देंगे, जो आपने नादरा ऑफिस साथ लेकर जाना है। तो जब आपकी फ़ीस पे हो जाए तो आपने अपनी फ़ीस का स्टेटस चेक करने के लिए कि आपकी फ़ीस पे हो चुकी है या नहीं, तो उसके लिए आपने दोबारा से पासपोर्ट फ़ी आसान एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस है। तो फ़ीस पे हुई या नहीं ये स्टेटस चेक करने के लिए आपने यहाँ चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। तो आगे यहाँ आपने अपनी वही PSID को इंटर कर लेना है जिसके ज़रिए आपने फ़ीस पे की होगी। PSID इंटर करने के बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे आपकी फ़ीस का स्टेटस शो हो जाएगा। तो मैंने अपनी फ़ीस पे नहीं की थी तो इसलिए यहाँ अनपेड शो हो रहा है। लेकिन अगर आपकी फ़ीस पे हो चुकी है तो आपके यहाँ पेड का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो जब आपकी फ़ीस पे हो जाए तो फिर आपने अपने करीबी पासपोर्ट ऑफिस जाना है जहां आप अपने ID कार्ड के एड्रेस के मुताबिक रह रहे हैं। तो पासपोर्ट बनाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए अगर तो आप पहली बार अपना पासपोर्ट बना रहे हैं और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपके पास आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और उसकी 2 फ़ोटो कापियाँ होनी चाहिए और आपके पास आपके वालिद और वालदा के ID कार्ड की कापियाँ भी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी के वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं और उनका ID कार्ड भी आपके पास मौजूद नहीं, तो उस सूरत में उनका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। फ़ीस अदायगी का सबूत आपके पास होना चाहिए। आपने अपनी फ़ीस बैंक में जमा कराई हो या ऑनलाइन, उसकी रसीद आपके पास होना ज़रूरी है। और अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। और अगर कोई औरत शादीशुदा है तो उसका नादरा में स्टेटस शादीशुदा और पास शोहर के ID कार्ड की कापी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो आपने पहली बार MRP पासपोर्ट बनाना हो या ई पासपोर्ट बनाना हो तो दोनों में डॉक्यूमेंट सेम ही होंगे। लेकिन अगर किसी के ID कार्ड पे 2 एड्रेस हैं तो आप मौजूदा एड्रेस से भी अपना पासपोर्ट बना सकते हैं और मुस्तकिल एड्रेस से भी अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन मुस्तकिल एड्रेस पे पासपोर्ट बनाने के लिए आपको रजिस्ट्री या किरायानामा भी साथ लेकर जाना होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चे का पासपोर्ट बनाने के लिए बच्चे के साथ वालिद या वालदा में से किसी एक का साथ होना ज़रूरी है। वालिद और वालदा दोनों के ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पास होने चाहिए और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बेफाम भी पास होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे का भी पासपोर्ट बन जाएगा।
तो अगर आपका पासपोर्ट पहले बना है और आप उसे ई पासपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या उसे रीन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पुराना पासपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो एक्सपायर ही क्यों ना हो चुका हो। या अगर आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है तो उस सूरत में आपने एफआईआर का अंदराज कराया हो और उसमें पासपोर्ट की डिटेल भी मेंशन हो और आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड हो तो आपका ई पासपोर्ट बन जाएगा। तो अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है तो आप अपने करीब पाकिस्तानी एम्बेसी में जाकर उसे रीन्यू करवा सकते हैं। बस आपके पास आपका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है, तो आप अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा सकते हैं। तो इस तरह आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेकर पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। वहाँ पहले स्टेप में आपको एक टोकन मिलेगा और आपकी पिक्चर ली जाएगी। उससे अगले काउंटर पे आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और उसके बाद आपके डाटा का अंदराज होगा। तो यहाँ आपने अपना नाम, वल्दियत वगैरह के स्पेलिंग गौर से देख लेने हैं और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा और आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। तो जितने दिन बाद आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा उसका अंदराज इस टोकन पे भी होगा। तो उतने दिन के बाद आपने ये टोकन दिखाकर अपना पासपोर्ट वसूल कर लेना है। तो इस तरह से आपने अपने पासपोर्ट की फीस ऑनलाइन पे करनी हो या आपने अपना पासपोर्ट बनाना हो तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।